नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए कहानी है घूंघट। मित्रों, न सेहरा बांधा, ना ही मेहंदी रचाई, न गाना बजाना हुआ, ना ही सलामी हुई। बस हाथ पकड़कर बारातियों के बीच लाकर बैठा दिया गया और 3 बार मैंने कबूल किया शब्द दोहराकर पल भर में मैं नीलम का शौहर बन गया। नीलम इतनी आसानी से मेरी बीवी बन जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वह एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी और मैं एक प्राइमरी स्कूल का मामूली सा टीचर। लेकिन शायद कुदरत को हमारा मिलन मंजूर था, तभी तो 15 मील दूर से चलकर इलियास हुसैन गाजे बाजे के साथ तकरीबन 100 बारातियों के कारवां को लेकर धूमधाम से अमजद मामू के दरवाजे पर पहुंचा। मुझे रसोई की देखभाल का काम सौंपा गया था। बारातियों को शरबत पिलाने के बाद नाश्ते का दौर चला। फिर उसके बाद दूल्हे को नए नए कपड़े और फूल माला पहनाकर मौलवी साहब निकाह के लिए उठ खड़े हुए। मैं बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर अपनी सोच में डूबा था। मेरी नीलम अब मुझसे बहुत दूर होती जा रही थी। उसके बारे में अब सोचना भी बेकार था। इसी बीच किसी का मजबूत हाथ मेरे कंधे पर पड़ा और मैं उछलकर पीछे मुड़ा। मेरे सामने अमजद मामू यानी नीलम के अब्बा रोनी सूरत बनाए खड़े थे। तभी मेरी अम्मी मेरे पास आईं और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, चल बेटे, निकाह में देर हो रही है। लेकिन अम्मी, मैं चुपचाप हैरान सा खड़ा था। अम्मी के जवाब देने से पहले ही अमजद मामू की भारी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, बेटे देर मत करो। लेकिन मामू, नीलम। मैं अभी भी दुविधा में था। अम्मी मेरी बातें पूरी होने से पहले ही बोली, हाँ बेटे, नीलम को कोई एतराज़ नहीं है। मैंने अमजद मामू की ओर देखा। उन्होंने केवल सिर को हाँ में हिलाया। मैं कब बैठक में पहुंचा और कैसे निकाह हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मैं वहां मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं था। रात के 1:30 बज रहे थे। बिस्तर पर मेरी नई नवेली दुल्हन 16 श्रृंगार किए मेरे इंतज़ार में टकटकी बांधे दरवाजे की ओर देख रही थी। नीलम पर नज़र पड़ते ही मेरे दिल में हजारों बल्ब खुशियों के जगमगाने लगे, पर मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि नीलम मेरी बीवी बन गई। मुझे गुमसुम देख थोड़ी देर के बाद एक सुरीली आवाज़ मेरे कानों में रस घोलती नज़र आई और मैं चौंक गया। मेरे हुजूर, क्या सोच रहे हैं? मैंने भी अपनी बोली में शहद घोलते हुए जवाब दिया, अरे बेगम, यही सोच रहा हूँ कि यह चमत्कार कैसे हो गया। नीलम हंसते हुए बोली, लगता है कि जनाब ने कभी सच्चे दिल से दुआ मांगी थी। हम दोनों हंसते मुस्कराते एक दूसरे के सवालों के जवाब दे रहे थे। उसके बाद भी मेरे मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था और आखिरकार मैंने पूछ ही लिया। नीलम बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मुझे पता होता कि आप भी इतने बेशब्रे हैं तो। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने हंसते हुए कहा, आपको पता था कि मैं इतना बेशब्रा हूँ तो पहले ही बता दिया होता। नहीं, इनकार कर देती आपको भी, नीलम ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद नीलम ने सारी कहानी बतानी शुरू की। जब मैं कॉलेज में थी, मेरी एक सहेली थी रूबी, जिसका नया घर कॉलेज से कुछ दूरी पर था। मैं कभी कभार उसके यहाँ जाया करती थी। रूबी भी मेरे यहाँ आ जाया करती थी। एक दिन वह अपनी अम्मी और अब्बू के साथ मेरे घर आकर मेरे अब्बा से मेरा हाथ अपने भाई इलियास हुसैन के लिए मांगने लगी। रूबी की अम्मी ने अपना आंचल कुछ इस तरह फैलाया कि मेरे घर वालों से इनकार करना मुश्किल हो गया। मैं उस दिन घर पर नहीं थी। शाम को जब घर आई तब भाभी मुझे सीने से लगाकर मेरा मुंह चूमते हुए बोली, नीलम, मुबारक हो। मैं भाभी से अलग होकर बोली, भैया आ रहे हैं क्या? भाभी हंसकर बोली, अरे नहीं भोली, जल्दी ही उठने वाली है इस घर से तेरी डोली। मैं हैरान सी खड़ी भाभी का मुंह देखने लगी और पूछ बैठी,
किससे? कहाँ? फिर भाभी मुझसे बोली, इतनी मासूम भी मत बनो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। हम लोगों ने समझा कि तुमको इलियास हुसैन। भाभी की बात को काटते हुए मैंने कहा, इलियास हुसैन? यह नाम तो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। भाभी बोली, लेकिन रूबी तो कह रही थी कि। रूबी का नाम आते ही मैं चौंकी। धीरे धीरे मुझे पिछली बातें किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गईं। एक बार मैं रूबी के घर गई थी। वहाँ की साफ सफाई देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने रूबी की तारीफ करते हुए कहा कि रूबी, तुम्हारा घर कितना बढ़िया है। रूबी ने हंसकर पूछा था कि तुम्हें पसंद आया? ऐसे घर में रहोगी? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा घर किसे पसंद नहीं। मुझे गुमसुम देख भाभी ने मेरा हाथ दबाया और घबरा कर पूछा, क्या हम लोगों का फैसला गलत है? इस पर मैं बोली, नहीं, बुजुर्गों के फैसले गलत नहीं होते। भाभी ने सारी बातें अम्मी से कह दी। अम्मी भी उदास हो गईं। एक दिन भाभी किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब मुझे देखा तो बोली, नीलम, लो अब तुम खुद बात कर लो। मैं हैरान सी भाभी को देख रही थी। भाभी बोली, अरे बाबा, बात भी तो करो। कब से मेरी खुशामदें किए जा रहा है, कम से कम आज तो उसे निराश मत करो। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, फिर भी भारी मन से कहा, हेलो। दूसरी ओर से एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, हेलो मोहतरमा, इलियास हुसैन का सलाम कबूल करें। 7 समुद्र पार से मैं सकपका गई और जल्दी जल्दी जवाब देकर पीछा छुड़ाया। उसके बाद बार बार इलियास हुसैन का फ़ोन आने लगा और मेरे गले की हड्डी बन गया। वह हर बार मुझे एक नज़र देखने की गुजारिश करते, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि इलियास हुसैन खुद मुझे देखें। एक दिन फिर इलियास हुसैन का फ़ोन आया। दुआ सलाम के बाद फिर वही जिद, जानम, क्यों परेशान कर रही हो? एक बार झलक दिखला जाओ ना। मैंने जवाब दिया, जनाब, मैं नहीं, आप मुझे तंग कर रहे हैं। आप एक नहीं 100 बार देखने के लिए 100 औरतों को भेज दें, लेकिन आप। मेरी बात पूरी होने से पहले ही इलियास हुसैन बोल पड़े, तो ठीक है, मैं भी अपनी धुन का पक्का हूँ। बिना तुम्हें देखे शादी नहीं करूँगा। निकाह का दिन आ गया। बारात आई। मैं अंदर लड़कियों के बीच बंद सवर कर बैठी थी। अचानक मेरे अब्बा मेरे करीब आए। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मुझे इलियास हुसैन की तरफ से पहले ही डर था। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। अब्बा ने आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा और रुधे गले से बोले, बेटी, मैं भी पसंद नहीं करता कि निकाह से पहले, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे समझते देर नहीं लगी। मैंने फ़ौरन एक कड़ा फैसला लिया। मुझे चुप देखकर अब्बा फिर बोले, क्या कह दूँ, वह यहाँ आ जाएं? गुस्से में मैंने अब्बा से कहा, उसकी जिद ज़रूर पूरी होगी। लेकिन अब्बा अभी तक खड़े मेरा मुंह देख रहे थे। मैं उठकर आगे बढ़ते हुए बोली, चलिए, वही महफिल में चल रही हूँ। इतना कहकर मैं अब्बा के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगी। सभी बाराती हैरान होकर देख रहे थे। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई इलियास के पास पहुँची और अपना घूंघट अचानक उलट कर बोली, इलियास हुसैन, अपनी जिद पूरी कर लो। तुम धुन के पक्के हो ना? बिना देखे शादी नहीं करोगे, इसलिए अब जी भर कर देख लो। थोड़ा रुक कर मैं बोली, और सुनो, तुम्हें अपने बुजुर्गों पर भरोसा नहीं था जो मूर्खों जैसी हरकत कर बैठे। तुमने औरत की मर्यादा को ठेस पहुंचाई और हुस्न को तमाशा बनाया। इसलिए अब मेरी जिद सुनो। तुम जैसा नीच गंवार मुझे पसंद नहीं। तुम जा सकते हो। और मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलम इतना कहकर एक बार फिर हिचकियों में डूब गई। उसको जल्दी से अपनी मजबूत बाहों के घेरे में लेकर मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, शाबाश मेरी नीलू रानी, तुमने अच्छा किया। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।